You are watching Unbound India. भारत में जब से लॉकडाउन लागू हुआ है तब से हमारे जीवन का हर हिस्सा इससे प्रभावित हुआ है। प्रकृति में अचानक हुए इस बदलाव को हम अपने इर्द गिर्द महसूस भी कर रहे हैं। अनबाउंड इंडिया आपको लेकर जा रहा है उत्तर प्रदेश के मुरादनगर के पास गंग नहर पर, जहां गंगा जी के पानी में आए व्यावहारिक बदलाव को देखेंगे और समझेंगे कि क्या सच में ऐसा संभव था। औद्योगिक प्रतिस्पर्धा तथा आर्टिफिशियल लाइफस्टाइल ने प्रकृति की सुंदरता तथा पवित्रता को पूरी तरह से दूषित कर दिया था, जिसका नतीजा हमने जलवायु प्रदूषण के रूप में देखा है। नदियों तथा सागरों को जहरीला होते देखा है। लॉकडाउन से पहले गंग नहर के घाट लोगों से भरे रहते थे। मेलों तथा त्योहारों की खूब रौनक रहती थी, मगर अब घाट की सीढ़ियां भी खामोशी से इस बदलाव को साक्षी भाव से देख रही हैं। भोपाल से वरिष्ठ पत्रकार सोमदत्त शास्त्री अपने जीवन के अनुभवों को अनबाउंड इंडिया के साथ साझा कर रहे हैं। मुश्किलों में अवसरों के बीज निहित होते हैं। लॉकडाउन का यह समय भी एक ऐसा ही अवसर है जब बहुत से नए संदर्भों को, नई चीज़ों को नए तरीके से देखने का अवसर मिला हमको। ख़ासतौर से पर्यावरण और हमारे सामाजिक और पारिवारिक और आर्थिक ढांचे को लेकर बहुत सारे नए नज़रिए की चीज़ें हमने महसूस की और देखी। यह सिलसिला किस तरह से आगे बढ़ेगा अभी कहना मुश्किल है, लेकिन वर्तमान बड़ा सुखद है इसका। ख़ासतौर से पर्यावरण की दृष्टि से अपन देखें तो सड़कों पर न वाहनों की रेलम-पेल है, न हॉर्न का शोर शराबा है, न और किसी तरह की पर्यावरण को प्रभावित करने वाली चीज़ें हैं। इसके बहुत ही सकारात्मक परिणाम पूरे भारत में देखने को मिले हैं। ख़ासतौर से बड़े शहरों में इसका एक सकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिला है। जो पोल्यूशन लेवल बढ़ता चला जा रहा था वो बिल्कुल जीरो पर पहुंच रहा है धीरे धीरे। यहाँ जो रिपोर्ट आप देख रहे हैं गंगा नहर को लेके, उसका पानी जिस तरह से साफ हुआ वह कोई चमत्कार नहीं था। केवल यह चमत्कार हमारी जीवन शैली में परिवर्तन की वजह से हुआ। रोज़ाना ढेरों की तादाद में जिस तरह से कचरा गंगा नहर में जा रहा था, उससे इसका पानी प्रदूषित होता चला जा रहा था और वो प्रदूषण एकाएक रुकने से पानी बिल्कुल कांच की तरह साफ होने लगा। अगर ये सिलसिला बहुत आगे जाए तो जाहिर है हमारे सामाजिक जीवन में, हमारे पर्यावरण में, हमारे रोज़ाना की ज़िंदगी में बहुत सारे सकारात्मक परिवर्तन आएंगे और हम बहुत सारी चीज़ें जिनकी वजह से हमारा अपना जीवन प्रभावित हो रहा है, हमारा स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है, हमारी जीवन शैली प्रभावित हो रही है, वो बदल सकेगी। तो हमको इन सब चीज़ों पर विचार करने की ज़रूरत है। औद्योगिक प्रगति की कीमत इस दुनिया ने किस तरह से चुकाई है, उसके ढेरों उदाहरण हमारे सामने हैं। लेकिन हमने अपनी गलतियों से कितना सीखा है, ये भी हम सभी भली भांति जानते हैं। आज इन घाट पर आए कुछ लोग जो कि वर्षों से यहाँ आ रहे हैं, ये बता रहे हैं कि गंगा का ये निर्मल जल आज कितना साफ हुआ है। पहले के मुकाबले और इस बार के मुकाबले में मुझे बहुत ज़्यादा इस यहाँ पे परिवर्तन नज़र आया और वो परिवर्तन इतना सुखद है कि आपको वो परिवर्तन देखने पे इतना सुखद एहसास होता है कि लगता है कि वास्तव में जो गंगा मैया जो हम हरिद्वार में देखते थे, आज वास्तव में वो स्थिति आज यहाँ पे मैं इस समय मुरादनगर गंगा नहर पे हूँ। तो वो स्थिति जो मैं हर की पौड़ी या हरिद्वार में देखता था, उस तरीके की साफ़ सफाई है, उस तरीके का पानी, स्वच्छ जल मैं आज यहाँ पे देख पा रहा हूँ। सर मैं ये कहना चाहूँगा कि ये सब कुछ जो है ये पोल्यूशन फ्री हो चुका है हमारी कंट्री बिल्कुल, और इसीलिए ही ज़्यादा ये पेड़ पंछी ये दिखाई दे रहे हैं। ये बाकी छुप जाते हैं पोल्यूशन में, ये उड़ नहीं पाते हैं,
ये पूरे एनवायरनमेंट में घूम नहीं पाते तरीके से। और इस टाइम आप देख रहे हो एनवायरनमेंट बिल्कुल फ्रेश हो चुका है, बिल्कुल ताज़ा ऑक्सीजन है, बिल्कुल फ्रेश है। और मैं तो ये चाहूँगा कि लॉकडाउन के बाद भी लॉकडाउन का बिल्कुल पालन किया जाए और इसी तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग, साफ़ सफाई, पोल्यूशन फ्री कंट्री को रखा जाए। सर ये लॉकडाउन के बाद ये कुछ ही टाइम में पानी इतना प्योर हो चुका है, बिल्कुल क्वालिटी वाज गुड। एंड आप देख रहे हैं कि कितना ट्रांसपेरेंट है, इतना सफ़ा पानी मैंने कभी नहीं देखा है। और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि ये लॉकडाउन के बाद भी ऐसा ही रहना चाहिए, जिसको हम सब मिलके ऐसा रख सकते हैं। राजस्थान के पिपलांत्री ग्राम पंचायत में 18 वर्ष पहले किए गए पर्यावरण के सफल प्रयोग को हम आपके सामने ला चुके हैं। प्रेरणा की जीवंत मिसाल बन चुके श्याम सुंदर पालीवाल के विचार भी सभी को अपने संज्ञान में लेना चाहिए। विश्व पृथ्वी दिवस पर आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। विश्व पृथ्वी दिवस पर हम देख रहे हैं कि आज इस सृष्टि के ऊपर बहुत सारे बदलाव, इस कोरोना महामारी की वजह से इंसान घरों में रहा है, इस वजह से बदलाव आए हैं। प्रकृति अपने आप को शुद्ध करने में लगी हुई है। इसका एक उदाहरण है गंगा नहर, जिसको छोटा हरिद्वार के नाम से भी जाना जाता है। बहुत दूषित माना जाता था यहाँ का पानी, पर अभी वह पानी इतना पारदर्शी हुआ है कि वहाँ पर हम पानी को नीचे तक, तल तक साफ देख सकते हैं, कांच की तरह पानी होता है। ये सृष्टि ने अपने आप में बदलाव किए हैं। इसका सीधा सा मतलब अर्थ ये निकलता है कि सृष्टि को मानव, इंसान ही दूषित कर रहा है। मैं इंसानों से, मानव जाति, हमारे भाइयों से निवेदन करना चाहता हूँ कि इस धरती के ऊपर ही हम सबको पलना है, इसी पर हमारा जन्म हुआ और इसी पर अंतिम संस्कार होना है। जब तक हम इसको शुद्ध नहीं रख पाएंगे तो फिर हमारा जीना व्यर्थ है। फिर प्रकृति अपने आप बदलाव करेगी, जो आपके सामने उदाहरण है। धन्यवाद। भारत देश सनातन परंपरा की अविरल धारा है। इस देश के लोगों ने सदियों से प्रकृति को पूजा है, जिनमें नदियां भी शामिल हैं। गंगा इनमें सबसे ऊंचा स्थान रखती है। गंग नहर के घाट पर स्थित मंदिर के महंत नदी के पानी की बढ़ी हुई पारदर्शिता से बहुत खुश हैं। क्या कह रहे हैं आप भी सुने। अब जो है, आपने कहा कि लॉकडाउन के बाद में क्या जल में कुछ परिवर्तन आया है। मैं मानता हूं कि जल में परिवर्तन आया है, और ये थोड़ा बहुत नहीं, बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। ये केवल क्या है कि आज आप देख सकते हैं पूरे विश्व के अंदर, भारत की बात नहीं कर रहे हैं हम, पूरे विश्व के अंदर प्रदूषण नाम मात्र का नहीं है। गाड़ियां नहीं चल रही हैं, और भी ऐसी बहुत चीज़ें हैं जो प्रदूषण करती थी, वो आज नहीं है। और इसीलिए जो है ये प्रकृति अपने द्वारा अपने स्वरूप में लौट कर आ रही है। देखिए, आपने बड़ी अच्छी बात कही है कि प्रकृति अपने स्वरूप में वापस लौट के आ रही है। हमने प्रकृति को पूजा है। देखिए, पूजक होने के साथ साथ इस दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रकृति की जो दोहन और उसका जो सत्यानाश है, वो भी इसी देश में हुआ है। नहीं, ना, हमने अपने जीवन काल में ये सब देखा है। बिल्कुल। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि इस लॉकडाउन में पानी की ये जो गुणवत्ता है, पानी की ये जो साफ जो तस्वीर हम जो देख रहे हैं, ये लॉकडाउन की वजह से है या कोई और वजह भी है? देखिए, बस ये पहला ही मैं मानता हूँ कि मानते हैं गंगा जल यहाँ पर साफ आता है, क्योंकि ये हरिद्वार से बहती हुई गंगा धारा आ रही है। इसमें कोई नाला नहीं मिला हुआ, न कोई गंदा पानी नहीं मिलता है। मगर फिर भी ऊपर से भी जो है, अब जो गंदगी एक तरह की डलती है, वो इसके अंदर इस समय नहीं डल रही है। इसलिए बहुत ही साफ निर्मल जल आ रहा है। नहीं तो इस समय अप्रैल जैसे चल रहा है, तो अप्रैल के महीने में इतना साफ जल आपको नहीं मिलता है। एक तरह का मटमैला रंग मिलेगा, उसका जो है रंग में ही अंतर आ जाएगा। और दूसरी मैं बता दूं आपको, जगह जगह इस समय मछलियां ऊपर तैरती हुई नजर आएंगी, जो पहले इतनी नहीं होती थी। वो केवल यही है कि जल की जो एक गुणवत्ता बढ़ गई है, उस कारणों से जो जीव जंतु है वो भी एक पनप रहे हैं। जो पहले मर जाते थे, जीव हत्या होती थी, वो भी इस समय पनप रहे हैं इसके कारण जो है। जिन जिम्मेदार और विचारशील व्यक्तियों ने अपना पूरा जीवन पर्यावरण और नदी संरक्षण में लगा दिया है, उनमें से एक पर्यावरणविद ज्ञानेंद्र रावत की कही ये बात हमें बहुत कुछ सिखा सकती है। वैश्विक महामारी कोरोना से उपजे
संक्रमण काल में, लॉकडाउन के दौर में, वह चाहे नदी हो, वायु हो, आकाश हो, वातावरण हो, वनस्पति हो, कि प्रकृति में काफ़ी बदलाव आया है। यह बदलाव प्रदूषण के स्तर में लॉकडाउन से पहले के मुकाबले व्यापक स्तर में कमी के रूप में सामने आया है। पर्यावरण के लिए यह शुभ संकेत है। यह इस बात का जीता जागता सबूत है कि पर्यावरण प्रदूषण के लिए और कोई नहीं, मानवीय गतिविधियां पूरी तरह जिम्मेदार हैं। इस बारे में आज से 111 साल पहले महात्मा गांधी ने कहा था कि धरती के पास मानव की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए काफ़ी कुछ है, लेकिन उसके लोभ को पूरा करने के लिए कुछ भी नहीं। आज उसी मानवीय लोभ के चलते मानवता और धरती के बीच टकराव देखने को मिल रहा है। आज हम प्रकृति की अनदेखी कर रहे हैं, जिसका दुष्परिणाम प्रकृति प्रदत्त संसाधनों पर अत्यधिक दबाव और जीव जंतुओं, वनस्पतियों की हजारों हजार प्रजातियों की विलुप्ति के रूप में हमारे सामने आया है। दुख इस बात का है कि इसके बावजूद हम धरती, जो हम सब का घर है, की बेहतरी की बाबत नहीं सोच रहे, जबकि समूची दुनिया में किए गए शोधों, अध्ययनों से यह साबित हो गया है कि प्राकृतिक संसाधनों के बेतहाशा उपयोग और भौतिक सुख संसाधनों की अंधी चाहत के में बढ़ोतरी के चलते प्रदूषण के कारण जलवायु में बदलाव आने से धरती तप रही है। अब खतरा बेहद बढ़ चुका है। इसको कम करने के लिए ठोस कदम उठाए जाने की बहुत ज़रूरत है, अन्यथा जीवन मुश्किल हो जाएगा। हम यह कदापि नहीं सोचते कि धरती की बेहतरी का जिम्मा हम सबके कंधों पर ऊपर है और हमें ही उसके बारे में कुछ न कुछ करना होगा। आने वाले दिनों में लॉकडाउन की समाप्ति निश्चित है। उसके बाद भी यदि हम खुली हवा में सांस लेना चाहते हैं, सर्वत्र हरियाली देखना चाहते हैं, नदी जल को निर्मल और अविरल देखना चाहते हैं, जैसा कि आज गंग नहर और देश की अन्य नदियां इसका ज्वलंत प्रमाण हैं। अनोखे भारत की अनकही अनदेखी कहानियों को अनबाउंड इंडिया यूं ही आपके सामने प्रस्तुत करता रहेगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, स्टोरी को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें।